गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और सब बढ़िया बेटा, कैसे हो? यस सर। आप बढ़िया सर। ठीक है सर। और बताओ कैसे हो? ठीक है सर। हाँ बढ़िया हो। एक मिनट में लाइट ऑफ कर देता हूँ, तो इतना नहीं है, चेक कर रहा है ना। अभी दिख रहा है। और बता, जिंदगी कैसे है? कैसे जिंदगी? हाँ अरे सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आदित्य कैसे हो? सर बढ़िया। बढ़िया, हाँ बढ़िया रहना चाहिए। सर 26 ये जो मॉक टेस्ट हुआ अभी जेई मेन टाइप कुछ हुआ था ना अभी टर्म एग्जाम, उसमें 260 के आसपास मार्क्स कैसा है? 260? यस। बहुत मार्क्स लेके आया तुमने। नहीं सर मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, अभी तो आया नहीं ना। अच्छा आया नहीं। यस। हाँ तो 260 मार्क्स में दैट मींस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, वही मेंटेन करने की कोशिश करो बेटा। और क्या है आगे बेटा, और भी इम्प्रूव हो जाएगा, है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, हम लोग उस दिन कुछ बताया था ना। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक का कुछ बताया था, आज एक नया चीज बढ़ा रहा हूँ बेटा, देख। ये तेरा जेई मेंस में है, एडवांस में भी है। अच्छा से देख कैसे देखा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हम लोग ये किया था ना कि एक बार बेटा वो क्या है ना, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम किया था ना। स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम किया था और नहीं किया था? किया था ना? यस सर किया था। हाँ तो यस सर किए थे। हाँ तो इसमें आपका क्या है, इसमें भी एक नया चीज है ना। इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्क्रीन शेयर किया? स्क्रीन यस शेयर? सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ऑफ H2O2, H2O2 का नाम क्या है रे बेटा? H2O2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सर मैंने सुना है अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर H2O के साथ मिक्स करें तो ये बहुत तगड़ा रिएक्शन करता है। तो तगड़ा रिएक्शन बनता है। अच्छा देखते हैं क्या तगड़ा रिएक्शन। मतलब तगड़ा नहीं कह सकते हैं, मतलब काफी बिग रिएक्शन होता है, ब्लास्ट तरीके का। चलो कोई बात नहीं। सर सही बात है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अभी देख ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अच्छा देख H2O2 का नाम क्या है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ जैसे आपका क्या ना, एक कंटेनर में आपको क्या है ना, ऐसे ये आपका बॉटल बेटा खरीद के लेके आया है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है 20% वॉल्यूम है ना, और 20 वॉल्यूम ऑफ क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका मतलब क्या है पता होना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हॉस्पिटल में बेटा क्या ना यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, जैसे बेड को बेटा वॉश करने के लिए। इसमें आपका क्या है ना, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगस, सर क्लीनिंग एजेंट की तरह। क्लीनिंग एजेंट है ना। इसमें आपका क्या है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बेटा इसमें
ना ये करते हैं, क्या बोलते हैं, तेरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्टेंट करते हैं, है ना, कुछ कोई बैक्टीरिया वायरस ऐसे कुछ नहीं रहेगा, तो इसमें से क्या ना ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड किल कर देते हैं, है ना। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऐसे लिख देते हैं 20 वॉल्यूम %, है ना, 20 वॉल्यूम %। तो इसका मतलब क्या है ना, आपको बता दिया, ऐसे लिख दिया ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, है ना, 20 वॉल्यूम %। इसका मतलब क्या है ना, ये आपको पता होना चाहिए ना। इस कंटेनर से 1 ml सॉल्यूशन लोगे, है ना, 1 ml सॉल्यूशन लोगे ना। ऑन डिकम्पोजिशन, है ना, ऑन डिकम्पोजिशन पोजीशन रिलीज ना 20 ml ऑफ ऑक्सीजन एट HTP, है ना। HTP में क्या है, 20 ml ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या है, H2O2 जो होता है ना बहुत वीक कंपाउंड होता है। ये आपका क्या होता है ना, वीक कंपाउंड है, ये आपका डिकम्पोज होके रूम टेम्परेचर में बेटा डिकम्पोज होके क्या करते हैं ना, वाटर प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आपका क्या है ना, जैसे मैंने इसका 1 ml सॉल्यूशन लिया, इसको जब हीट दे दोगे ना, तो ये आपका क्या है ना 20 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एट HTP, है ना। HTP में क्या है ना 20 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जैसे नहीं बेटा, एक कंटेनर में हमारा क्या है, ऐसे एक कंटेनर लेके आया था बेटा मार्केट से, इसमें लिखा हुआ है 10 वॉल्यूम % ऑफ H2O2, है ना। H2O2 का क्या है ना 10 वॉल्यूम %, है ना, वॉल्यूम % आपका क्या है H2O2 दिया। तो इसका मतलब क्या है ना, इस कंटेनर से 1 ml सॉल्यूशन लोगे, है ना, 1 ml सॉल्यूशन, है ना। ऑन डिकम्पोजिशन, दैट मींस इसको थोड़ा सा हीट करने से क्या ना डिकम्पोज हो जाता है। ऑन डिकम्पोजिशन, है ना, रिलीज क्या है ना, रिलीज 10 ml ऑफ ऑक्सीजन एट HTP, है ना। HTP में क्या है ना 10 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसका मतलब आपको पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वॉल्यूम % ऑफ H2O2, है ना। 10 वॉल्यूम ऑफ % नहीं, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, वॉल्यूम % नहीं है बेटा, %। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है ना, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब ना हमारा उस कंटेनर से आपका क्या है 1 ml सॉल्यूशन ले लोगे, H2O2 का सैंपल लोगे, उसमें आपका डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा ना 10 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एट HTP, जिसमें आपका 30 लिखा हुआ है, 30 वॉल्यूम ऑफ क्या है H2O2, ऐसे का लेवल होता है 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ना इस कंटेनर से 1 ml सॉल्यूशन लोगे, 1 ml सॉल्यूशन लोगे, इसका जब डिकम्पोजिशन थोड़ा सा हीट दे दोगे तो डिकम्पोजिशन होगा, पोजीशन में क्या हो जाएगा ना, रिलीज ना हमारा 30 ml ऑफ ऑक्सीजन एट HTP में क्या हो जाएगा 30 ml ऑक्सीजन रिलीज करेगा, है ना। अच्छा, इसका एक रिलेशन होता है, रिलेशन आपको याद रखना है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is equal to 11.2 into molarity of H2O, होगा, है ना, H2O2, and volume strength of H2O2 is equal to 5.6 into normality of H2O2,
ऑफ H2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कहाँ से आया मैं डिराइव करके बता रहा हूँ, बट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है इसमें आपका क्या है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या ना 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2 एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ H2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें आपको ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30 वॉल्यूम ऑफ H2। ना 1 ml सॉल्यूशन लिया, उससे ना ऑन डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा 30 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एट एसटीपी में, है ना। ये एक आपका प्रॉब्लम होता है। दूसरा आपका क्या है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ, जैसे आपका 30 वॉल्यूम दिया हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, मोलारिटी कितना होगा ना 30 अपॉन 11.2 हो जाएगा। जैसे आपका क्या है ना, इसमें हमारा क्या है ना 30 वॉल्यूम दिया हुआ, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5.6 है ना। तो पहले ए पार्ट को लिख ले, उसके बाद मैंने डेरिवेशन बता रहा हूँ कैसे इसको डिराइव किया, इसको बता रहा हूँ, है ना। सर ये मतलब 20% वॉल्यूम सर एक बार सर बता दो। 20% नहीं है, 20 वॉल्यूम, 20 अच्छा वहाँ परसेंट लिखा हुआ था, सॉरी। 20 वॉल्यूम। सर ये मतलब है क्या, मतलब इसका करना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट बता। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या क्या बताया था, बता। सर मोलारिटी कंसंट्रेशन एंड का मोलारिटी। यूनिट सर हाँ, याद याद नहीं है थोड़ा, कैसे कैसे बातें करते हो तो। सर मोलारिटी, मोलारिटी। जैसे ग्राम पर लीटर होता है, मोलारिटी होता है, और आपका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और आपका क्या है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आपका क्या है, जैसे तेरा ना मोलालिटी होता है, मोल्स पर केजी होता है। तो सिमिलरली इसका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, यूनिट क्या है ना, ओनली H2O2 के लिए ही हम लोग अप्लाई करते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब पता होना चाहिए, है ना। सर नीचे कर दो। सर हम्म। हेलो। हाँ बता तू। हाँ सर सर और हेलो। हाँ बता तू, हेलो बोल के रुक जाते हो, आगे तो बता। थोड़ा आवाज कट रहा है। यस सर। सर कह हाँ, रहे सर और कोई पेरोक्साइड कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल होता है सर, नहीं ऐसा कुछ? नहीं, ओनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, यस सर। है ना। यस सर। जैसे सर हम लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाँ बनता हाइड्रोजन, कैसे सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत सारा मेथड में बनता है। यस हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ेंगे ना बेटा, हाइड्रोजन एंड यस एंड्स कंपाउंड। सोडियम पेरोक्साइड में पानी डाल देने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाते हैं। H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करने से बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। और आपका क्या है, जैसे बेरियम पेरोक्साइड में आप H3PO4 दे दोगे, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है ना। बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे बेटा कैसे बनाते हैं, ठीक है। यस। सर हाँ सर ये जो आपने लिखा है 20 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम, ये सिर्फ 20 कुछ इसका कोई यूनिट नहीं होता सर, बस 20 नहीं, वॉल्यूम ही? 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 आपको बता ही दिया, 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 इसका मतलब क्या है, और 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है ना, जिस कंटेनर में ये सॉल्यूशन है उसका 1 ml लेके उसको थोड़ा सा हीट दे दे, हीट देने से डिकम्पोज होकर क्या हो जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को सारे पकड़ के बेटा क्या है ना एसटीपी में लेके आओगे, उसका वॉल्यूम कितना होगा 10 ml हो जाएगा, बस इतना ही है। जिसमें सर 30 एक ml मिनट लिखा हुआ है, 30 ml लिखा हुआ है, 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिखा हुआ है, तो इसमें आपका क्या करना है ना 1 ml उस कंटेनर से निकाल ले, उसमें आपका क्या है ना हीट दे दे, तो वाटर एंड ऑक्सीजन बन जाएगा। तो सारे ऑक्सीजन को पकड़ के क्या करोगे एक कंटेनर में रख दे, उसका टेम्परेचर कितना है 273 और प्रेशर आपका क्या है 1 एटमोस्फेयर कर ले, उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 ml। टेम्परेचर प्रेशर इतना होने से 30 ml, ठीक है।
सर अभी आपने टाइट्रेशन वाला टॉपिक तो नहीं पढ़ाया ना? हाँ सर अभी टाइट्रेशन तो नहीं पढ़ाया ना आपने? क्यों, क्या होगा टाइट्रेशन? नहीं सर, जो इसमें अभी इस वाले चैप्टर में है वो पूछ रही थी। टाइट्रेशन अभी नहीं है बेटा। तो स्कूल में टाइट्रेशन कराया? नहीं सर, मैं तो टारगेट में ही देख रही थी, वही पूछ रही थी। मैंने सोचा तो स्कूल में कराया टाइट्रेशन, मुझे जल्दीबाजी में मैं करा दूं क्या? जरूरत नहीं है अभी, 1 मिनट रुक जाते हो, ठीक है? टाइट्रेशन वाला बताओ ना सर। अभी टाइट्रेशन नहीं करेंगे तो सर मॉड्यूल के क्वेश्चन बनेंगे? हाँ यही तो टाइट्रेशन कर रहा हूँ बेटा। इसमें टाइट्रेशन सारे यही तो टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन क्या होता है सर? मुझे नहीं मालूम टाइट्रेशन। और उसका वॉल्यूम कितना होगा, यही तो करना है। हम लोग ऑलरेडी टाइट्रेशन, स्टोइकोमेट्रिक का प्रॉब्लम ही तो टाइट्रेशन है ना? केमेनोफोर को यस सर। ठीक है। हेलो हाँ अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करूँगा आपसे, ठीक है? एसी काम नहीं कर रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। सर हाँ बेटा। सर आप अभी रिडॉक्स में हाफ रिएक्शन मेथड बताओगे ना? हाफ रिएक्शन किया नहीं तूने? सर मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन वाले से हो गया था, वो उससे नहीं हो रहा। तू जो करा रहा हूँ वही वही अच्छा से कर तू बेटा। तू आगे आगे भागते रहते हो, है ना? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ, आपने अभी कराया तो नहीं है ना, क्योंकि मेरा वो क्वेश्चन हो नहीं रहा था। तू बेटा जो कराया उसका क्वेश्चन करो पहले, ठीक है? उसको प्रैक्टिस करो। हाँ, तो वो तो हो गया सर। आगे आगे भागते रहोगे तो, लेकिन तेरा पीछे से बेटा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। सिलेबस तो मैं 2 दिन में बता दूंगा, सर वो वाला जो मेथड है वो शुरू में दिया हुआ था। 15 दिन लगता है, 15 दिन में तेरा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा बेटा, है ना? ऐसे मत किया करो, अच्छा से समझ के पढ़ाई किया करो। मार्क्स जिसमें ज्यादा आए उसमें समझे, उसमें काम किया करो, ठीक है ना? भागो मत। भागने तो बेटा कोई, जब सीख जाओगे तब भागना। एक दिन में कितना कर सकते हो? 3-4 चैप्टर कर सकते हो और 1 चैप्टर कर सकते हो, उसमें देख लेना, ठीक है ना? कितना प्रैक्टिस करा सकते हो। मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है वॉल्यूम के आगे? पहले जैसे सिलेबस तेरा मान ले बेटा, कभी कभी तेरा मन हुआ जो हमारा पिछला चैप्टर में कुछ करते हैं, अभी मेरा जितना पढ़ाई हो गया तो ये जैसे मोल कॉन्सेप्ट लेके बैठ जा, एक दिन में देखना कितना प्रॉब्लम सॉल्व करो, तब बेटा प्रैक्टिस वो भाग के करते हैं, है ना? क्यों? एक बार कर लिया तुमने, है ना? जैसे सीख रहा हो उसमें सीखने का टाइम पे भागो मत तो गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल थोड़ी यस सर, आप सही कह रहे हैं। और नहीं निकालना है तेरे को, हाँ?
एडवांस निकालना है और नहीं निकालना है? यस सर, निकालना है सर। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो पहले दिया हुआ है ना, तो मुझे लगा आपने करा दिया। तो कोई बात नहीं, तो हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। मैं देख रहा हूँ ये मोल कॉन्सेप्ट में भी सबसे भागो मत बेटा, प्रैक्टिस करो। अच्छा हो गया ए? सर नॉर्मेलिटी किसकी लिखी हुई है? H2O2 की। हाँ, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ H2O2, ठीक है ना। अच्छा इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं? देख बेटा, डेरिवेशन एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है ना। डेरिवेशन आता नहीं है, लेकिन डेरिवेशन कैसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अल्टीमेट तो फॉर्मूला ही याद रखना है। कुछ समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा देख, इसमें हमारा क्या है, डेरिवेशन देख के कितना समझ में आता है देख लो। इसमें जैसे आपका ये बता रहा हूँ तेरा ऐसे हमारा क्या है ना, 30 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है ना। 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 एक कंटेनर में लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया। अभी तक तो ये समझ में आ गया ना, 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है ना। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर से 1 ml क्या है, H2O2 सॉल्यूशन लोगे, है ना। H2O2 का सॉल्यूशन लोगे, सॉल्यूशन। इसमें ऑन डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा ना, ऑन डिकम्पोजिशन रिलीजिंग ऑफ क्या है, 30 ml ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एट HTP। इतना हम लोग को ये समझ में आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2, है ना। Now 1 ml H2O2 solution on decomposition gives क्या है ना, 30 ml of oxygen at HTP, 30 ml of oxygen at HTP। अच्छा ये बता, H2O2 जो है बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, H2O प्लस क्या है ना ऑक्सीजन। तो इसमें आप बैलेंस करोगे तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया ना। इसमें देख बेटा क्या ना, 2 है और इसमें हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये बता, ये तेरा लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये तेरा क्या है, गैस है ना। तो मोल रेशियो क्या होगा बेटा ना, 2:1 है। हम लोग ऑक्सीजन एंड इसका ले रहा हूँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, व्हाट H2O2 एंड आपका क्या है ना, ऑक्सीजन का ले रहा हूँ, है ना। इसका 2 मोल से क्या होगा ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा, है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अच्छा इसका बता बेटा, इसमें हम लोग ये बता सकते आपका क्या है ना, 2 मोल से आपका क्या है 1 मोल। अच्छा 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा बेटा बता, HTP में 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट HTP में कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, है ना, 22.4 लीटर। एंड 22.4 लीटर इक्वल टू क्या है रे बेटा, 22400 ml एट आपका HTP, है ना, HTP ये लिख सकते हैं। अरे 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, यस सर ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ml में कंसीडर कर दिया, तो इसमें आपका क्या हो गया ना, 22400 ml एट HTP हो जाएगा। अच्छा 30 ml के लिए कितना मोल्स लगेगा बता, 30 ml के लिए कितना मोल्स लगेगा ना, 2240 ml के लिए H2O2 का जरूरत कितना है ना, H2O2 का जरूरत है हमारा 2 मोल्स। तो इसमें 30 ml जो लिखा हुआ है, 30 ml के लिए कितना लगेगा बता ना, 2/2400। अरे ये यूनिटरी मेथड में कर पाओगे, 1 ml के लिए इतना मोल हो जाएगा, इतना मोल हो जाएगा, है ना, इतना मोल। अच्छा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है बता, मोलारिटी का फॉर्मूला है W2 इंटू 1000। अपन क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये पता है ना बेटा, अरे पता है नहीं पता है, यस सर W2 अपन M2 को क्या लिख सकते हैं, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपन क्या हो जाएगा, VML हो जाएगा, है ना। अच्छा ये बता, इसमें हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है
ना H2O2 का मोल्स कितना है 2 × 30 अपन क्या हो जाएगा 22400 है ना इनटू कितना ml का डिकम्पोजिशन में 30 ml रिलीज हुआ कितना ml H2O2 का 1 ml सॉल्यूशन 1 ml सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 1000 आएगा इनटू 1000 आ गया तो इसको सिंप्लीफाई कर ले ये आपका क्या हो जाएगा 1010 कट गया 2 और इसमें आपका क्या हो जाएगा 112 इसके बाद और भी एक 0 है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना इसमें ये देखिए बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड कर जाएगा तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना ये जब हटा दोगे क्या आ जाएगा 11.2 आ जाएगा है ना 11.2 तो 30 बाई क्या है ना 11.2 ये आपका क्या है ना मोलारिटी हो जाएगा तो इन दिस केस हम लोग ये लिख सकते हैं देख बेटा क्या हो जाएगा ना मोलारिटी इनटू 11.2 30 क्या था रे बेटा 30 क्या था वॉल्यूम स्ट्रेंथ था तो इसमें आपका क्या हो जाएगा हम लोग ये प्रूव कर सकते मोलारिटी इक्वल टू इनटू 11.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है ना H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये 30 क्या था वॉल्यूम स्ट्रेंथ था तो इसको हम लोग डिराइव कैसे किया देख बेटा डिराइव कैसे किया ना इसमें हम लोग को पता है जैसे 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया गया तो इसका क्या ना 1 ml सॉल्यूशन डिकम्पोजिशन में क्या देगा 30 ml ऑफ ऑक्सीजन देगा ये हम लोग को स्टेटमेंट से पता चल गया हम लोग को पता है 2 मोल से इसका कितना मोल ऑक्सीजन रिलीज होता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर तो ml में कितना होगा ना 22400 ml एट एसटीपी हो जाएगा तो 1 ml ऑक्सीजन के लिए बेटा H2O2 का मोल कितना चाहिए ना 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2240 30 ml ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो 30 ml के लिए कितना लगेगा ये निकाल लिया इसके बाद मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग को पहले से ही पता है बहुत बार किया ठीक है ना बहुत बार बेटा क्या है ना मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलारिटी इक्वल टू ठीक है ना मोलारिटी इक्वल टू W2 × 1000 अपन M2 × VML तो इसमें W2 अपन M2 को क्या बोलते हैं N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है ना इसका मोल्स पुट कर दिया तो ये हमारा क्या ना M2 हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 ml तो 1 ml सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन में 30 ml रिलीज हुआ है और इसमें आपका सिंप्लीफाई करके क्या आया देख बेटा ना इसमें आ गया 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलारिटी इनटू 11.2 तो 30 क्या था ना, हमारा बता वॉल्यूम स्ट्रेंथ था तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा अच्छा H2O2 जो होता है इसमें आपका 2H प्लस क्या है O2 माइनस होता है तो इसमें 1 मोल से कितना मोल्स ऑफ H प्लस हुआ 2 मोल्स इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 2 होगा n फैक्टर क्या होगा बता n फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा n फैक्टर क्या होगा 2 हो जाएगा ठीक है ना अभी देख n फैक्टर तो 2 हो गया n फैक्टर हमारा क्या है n फैक्टर हमारा 2 हो गया तो n फैक्टर 2 होने से आपका क्या हो जाएगा देखो बेटा इसमें ना मोलारिटी इक्वल टू हम लोग को पता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलारिटी इनटू n फैक्टर नॉर्मलिटी तो इसमें मोलारिटी का केस में कितना है बेटा 11.2 है तो नॉर्मलिटी का केस में क्या हो जाएगा ना 2 देके डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बता ना इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना ये आ जाएगा 5.6 हो जाएगा तो इन दिस केस हम लोग ये भी लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इनटू क्या हो जाएगा 5.6 इसका बेटा 2 देके बेटा डिवाइड कर दे 5.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ क्या है H2O2 है ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 11.2 इनटू मोलारिटी ऑफ H2O2 एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.6 इनटू नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 ये दो फार्मूला तेरे को याद करना है चाहे डेरिवेशन याद करो नहीं करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए 100% याद होना चाहिए गड़बड़ नहीं करना सर ये 11.2 को हाफ कैसे किया वो समझ में नहीं आया अरे बेटा मोलारिटी इसमें आपको क्या है मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें ये बता
ये मोलरिटी दिया हुआ ना, ये मोलरिटी दिया हुआ, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर 2 है, तो मोलरिटी का जगह पे लिख लेना। हमारा कहना मोलरिटी इक्वल क्या हो जाएगा, एन फैक्टर यस सर, फैक्टर लिख सकते हैं, इस जगह पे लिख, इस जगह पे लिख मोलरिटी का परफॉर्मेटिव और अच्छा यस सर सर हाँ सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। तेरी आवाज ही काट रहा है, ये मैं मेरी आवाज छोड़ दे, तू तो बोल रहा हूँ। नहीं सर लग रहा है किसी की माइक कौन थी। हाँ माइक कौन थी ना, वो गा 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 कर रहा था, उसी वजह से। सुन ले बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये बंद कर दिया वो है ना, इसमें देख, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, मोलरिटी इनटू 11.2 है ना, इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, H2O2 का एन फैक्टर 2 है, तो मोलरिटी का जगह पे नॉर्मलिटी अपन 2 कर दे, ये कितना आएगा बेटा, 5.6 आएगा और नहीं आएगा? यस सर आएगा। हाँ आएगा ना, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर समझ गया। क्या समझ जा, बता फॉर्मूला बता। सर ये जो है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, तो वो मोलरिटी वाले जो फॉर्मूला है ऊपर उसमें पुट कर देंगे, और सर नॉर्मलिटी बाय 2 इंटू 11.2 आएगा, तो सर 2 से डिवाइड हो जाएगा 11.2, तो नॉर्मलिटी इंटू 5.6 आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ये बता इसमें फॉर्मूला जो 2 है वो हम लोग क्या है डिराइव कर लिया, ठीक है ना। अभी देख बेटा कुछ प्रॉब्लम करते हैं, कितना लोग आए अपनी, सर हाँ सर आज ऑनलाइन क्लास है क्या? हाँ ऑनलाइन। तू कहाँ गया? ऑफलाइन नहीं आज? हाँ आज ऑफलाइन नहीं है? नहीं, तू आ गया और क्या? सर मैं आके जा भी चुका हूँ सर, 300 टाइम टेबल आ रखा है देखो ऑफलाइन का। ऑफलाइन का कैसे? ऑनलाइन ऑनलाइन है ये सर। सर उसके आगे ऑनलाइन भी लिखा हुआ है, वो उसमें देखा नहीं है। हाइब्रिड 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 जब लिखते हैं तो आप ऑफलाइन आ सकते हो। क्या लिखा है ऊपर से ऑफलाइन ER05 ऑफलाइन क्लास, ऐसे लिख के आ रखा है सर प्रॉपर। हाँ कहाँ पे रहते हो? मैं आ रहा द्वारका में सेक्टर 1। और उतना दूर से आया और घर चले गए? यस सर। कैसे कैसे कर गया? तो बड़ा तो ये फ्लाइट लेके आया था क्या? हाँ क्या रे? सर मैं सुबह ही आया था, ऐसे तो शैलेश सर ने बुलाया था डाउट लेने के लिए। अच्छा तक लेकिन क्लास हुई नहीं। हाँ अच्छा चलो देख बेटा, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं, देख ठीक है, प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम में क्या देते हैं देखो बेटा, इसमें मैं ये वर्क कर लेता हूँ, जरूरत नहीं, देख लिया अटेंडेंस। अच्छा आप लोग PMS भर देना बेटा, आज तो ये सेकंड क्लास में वो जो क्या है NPS भरना है सबको क्लास में ही, ठीक है ना। सर ये MPS क्या है? हाँ भी बता देंगे, हमारा चतुर्वेदी सर और मैं दोनों एक साथ रहूंगा। सेटिस्फैक्टरी सर्वे है क्या? हाँ सर वो जो बार बार जनरल चैनल पे आ रहा है स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी। हाँ उसमें आपका क्या है ना, ये 7 का मतलब 0 होता है, मतलब समझ में आना चाहिए। 7 का मतलब 0, 8 का मतलब 1, 9 का मतलब 2, 10 का मतलब 3, है ना। आवाज कट रही है। हाँ बंद कर तू बेटा माइक। 7 का मतलब 0, 8 का मतलब 1, उसमें बेटा ऐसे रेटिंग होता है, उसका मतलब तो आधा समझ में नहीं, मुझे ही समझ में नहीं आया तो तेरे को कैसे समझ में आ जाएगा? ठीक है लिखा हुआ था सर, आप झूठ मत बोलो। आप ये जानबूझ के बोल रहे हो जिससे 7 का मतलब क्या है 0 होता है ना। 8 का मतलब 1 एंड 9 मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, आपको 10 पे 10 का मतलब 3, ठीक है ना, 10 का मतलब 3, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। हमारा इसी सब
सर हमने दे दी। 10 दिन है ना सेंटर को, हाँ 10 दिन है ना मार्क्स। तेरे को जो चाहिए, मैं मतलब समझा रहा हूँ तेरे को, मैं नहीं बोल रहा हूँ तेरे को क्या देना है ना। अच्छा उस चतुर्वेदी सर का क्लास में भर लेना बेटा, वो और भी अच्छा से गाइड कर देते हैं, बहुत अच्छा से गाइड करते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, फटफट फॉर्म क्लियर कर देगा, ठीक है ना। अभी आएंगे। अच्छा इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो क्या बोलते हैं, अच्छा इसका न्यूमेरिकल, जैसे देखो बेटा इसमें आपको ये दे दिया, तो ये तो इस फॉर्मूला बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा KMnO4 का साथ H2O2 का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, KMnO4 प्लस H2O2 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है ना, H2SO4 मीडियम में रिएक्शन, H2SO4 मीडियम में रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में क्या चेंज होता है बेटा, बता एसिडिक मीडियम में क्या चेंज होता है, MnO4 माइनस से Mn+2 होता है ना, Mn2+। हाँ Mn2+ होता है। तो इसमें आपका क्या है ना 4 वाटर दे दे, 4 वाटर, और इसमें आपका क्या हो जाएगा 8H+ दोगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। H2O2 का केस में क्या हो जाएगा ना, एसिडिक मीडियम में O2 होगा और आपका क्या है ना 2H+, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देख इसमें आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय सर 2 नीचे वाले को 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो इसमें देख बेटा 2 MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5H2O2 है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 16H+, एंड आपका क्या हो जाएगा, इधर क्या रहेगा बेटा ना Mn2+ है ना, और आपका 5 क्या हो जाएगा O2 प्लस 10H+ हो जाएगा, एंड 8 वाटर हो जाएगा, 8 वाटर। तो इसमें वाटर जो है इधर से 5 है, इधर से 8 है, तो ये कट दे, इधर क्या लिख दोगे 3 वाटर हो जाएगा, 3 वाटर होगा। अच्छा इसका मोल रेशियो निकालते हैं। अच्छा सॉरी मैंने H2O2 का साथ वाटर कर दिया, ये बड़ा गड़बड़ कर दिया रे, और ये बेटा हाँ इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये देख मोल रेशियो क्या हो जाएगा बता ना, मोल रेशियो हमारा 2:5 है, 2:5 है ना, क्या है 2:5 है। अच्छा आपको बता दिया ना, आपको बता दिया क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर, 0.5 मोलर है ना, कैपिटल M लिख ले, मोलर KMnO4 solution is required to titrate क्या है ना इसमें, और आपका क्या ना रिएक्ट क्या हो जाएगा ना, से फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया 10 ml 1.12 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है ना, H2O2 सॉल्यूशन, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम देते हैं है ना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्या है 0.5 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट और रिएक्ट है ना, रिएक्ट क्या हो जाएगा 10 ml 1.12 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या है ना, आपको तो पता चल गया अपना मोल रेशियो क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल रेशियो करना है, तो एक्सपेरिमेंटल रेशियो देख बेटा इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया 1 ml है ना, मिली इनटू मोलारिटी इनटू क्या हो जाएगा 10⁻³ इनटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा इसका क्या ना ईमेल दिया हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ से डायरेक्ट काम नहीं करना है, क्या करना है तेरे को मोलारिटी में चेंज करना है। मोलारिटी में कैसे चेंज करोगे रे ना, ये तेरे को पता है मोलारिटी
इनटू 11.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, और H2O2, है ना, H2O2 ये पता है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मुझे कितना दिया हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1.12 दिया हुआ इनटू अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा ना, मोलारिटी इनटू 11.2। अच्छा इसमें आपका देख बेटा मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.12 अपॉन 11.2। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, कितना होगा रे बेटा, ये आपका 10 नीचे आ जाएगा, वो 100 और ये आपका 10 0.1 मोलर हो जाएगा। अच्छा इसमें इस जगह पे पुट कर दी, इस जगह पे पुट कर क्या हो जाएगा 10 ml इंटू मोलारिटी इंटू 10 की पावर -3। तो अभी क्या करना है, मोल रेशियो इक्वल टू एक्सपोनेंट रेशियो, तो 2/x इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर -3। तो अभी बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, देख x का वैल्यू निकाल ले। 500 कितना धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइटेशन बोलते हैं, ट्राइटेशन बोलते हैं, है ना। एंड इसको हम लोग क्या ना रेडॉक्स रिएक्शन में कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स ट्राइटेशन। जब एसिड बेस रिएक्शन में करते हैं तो इसको बोलते हैं एसिड बेस ट्राइटेशन बोलते हैं, है ना, एसिड बेस ट्राइटेशन। रेडॉक्स रिएक्शन मोल रेशियो गिवन था, हाँ सर मोल रेशियो गिवन था, मोल रेशियो सर ये रेडॉक्स रिएक्शन से हमने बैलेंस किया, बैलेंस कर लिया ना, है ना, रिएक्शन से हम लोग बैलेंस किया। मोल रेशियो गिवन क्यों होगा, गिवन होगा तो बेटा जेई का प्रॉब्लम कैसे है, ये तो तेरा स्कूल का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, खुद को निकालना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें आपको बता दिया ना व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर ऑफ केमिनोफॉर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 10 ml एंड 1.12 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, ये लिखना चाहिए, इन एसिडिक मीडियम, है ना। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है ना, जेई में इस टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है। सर आंसर 0.8 है, हाँ 0.8 आंसर है क्या, कोई बात नहीं, जो आएगा बेटा ये पढ़ देना, निकाल लिए ये पॉइंट करके, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा x इक्वल टू क्या इक्वल टू 4/5, है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, इतना क्या है ml होगा, इसका मतलब क्या है 0.8 ml ये आ जाएगा, है ना। ये होता है H2SO4 का तो कोई काम नहीं है ना, यस H2SO4 जस्ट वो रेडॉक्स रिएक्शन का मीडियम है, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम जैसे होता है, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है ना, और कुछ काम नहीं है ना। इसको एक बार नोट कर बेटा, सर हाँ सर वो H2O2 का जो वो 0.1 है वो कहाँ दिया हुआ था सर, कहाँ दिए होते हैं बेटा, इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मैं मोलारिटी निकाल लिया। सर ये 0.1 जो है 10 into 0.1 10 into 0.1 लिखे ना सर, तो 0.1 क्या है, मोलारिटी है रे, अरे वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ, क्या रिलेट नहीं कर पाया तूने बेटा, क्या कर रहा हो, सुनते नहीं हो क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ था ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया था 1.12 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ था ना, इसको मैंने मोलारिटी में चेंज कर लिया, मोलारिटी में चेंज किया ना, मोलारिटी में चेंज किया, इसमें मोलारिटी में चेंज कर दिया, मोलारिटी इनटू 11.2 इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अरे अभी समझ में आया तेरे को, पॉइंट 1 मोलारिटी आ गया ना, दिया था तो मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मैंने मोलारिटी में चेंज किया, ये कहां चला गया फिर से,
हो गया क्या रे? यस सर। यस सर हो गया। मैं ये भेज दूं, एक मिनट। ऊपर कर दूं, ऊपर और नीचे बेटा? सर ऊपर सर जहाँ के MnO4 की वो लिखी हुई है। हाँ कितना? हाँ सर मॉड्यूल में तो ज्यादातर क्वेश्चन MnO4 या फिर KMnO4 पे है। हाँ मैं उसी का मैं सर मॉड्यूल में तो इसके कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसे वाले, तो सर कैसे करेंगे? अरे है रे, मैं दिखा रहा हूँ तेरे को। अरे बेटा कहाँ चला गया तू? इसमें कैसे बताऊँ तेरे को? मालूम फट आजकल मैं तो ये है, इससे ही करा लेता हूँ। ये मिनट रुक जा, मैं कैसे इसको भेजूँ? ये आपका भेज रहा हूँ ऐसे। सर आप मीटिंग की चैट में भेज दो, हम देख लेंगे वहां से। हाँ देखो मत देखा करो, बड़ा प्रॉब्लम किया करो। ये बेटा जाते नहीं है, यहीं पे नेटवर्क इतना स्लो है ना। एक मिनट रुक जा, बाहर से नेटवर्क उधर लेके आओ। अरे बेटा नेटवर्क चुरा के आया। अरे बेटा कहाँ चला गया? नहीं क्या नेटवर्क बहुत स्लो है।
हुई है ना। ये आपका शो इन फोल्डर में आ जा, रेडॉक्स टारगेट, कॉपी, और आपका इसमें 11 डॉलर अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा? क्या रे, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये तेरा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये तो हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, ये सारे हो जाएगा ना? यस सर। इलेक्ट्रॉन कितना चेंज होगा, ये सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें आपका क्या है ना, एंड वर्क डन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग जिसका होगा, जिसका बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे H2O2 ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ना, देख बेटा इसमें जैसे केमेनोफोर में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका बेटा क्या ना और आगे नहीं बढ़ते, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये बेटा नीचे जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे जाने से क्या है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। इसमें भी +6 है, +6 का कारण पे क्या हो जाएगा ना, ये हमेशा क्या है, क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये नीचे जाते हैं, +3 में जाते हैं, +7 में नहीं जाते हैं, तो दैट्स व्हाई क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट H2O2 का केस में क्या होता है ना बेटा, ये -1 से 0 भी जा सकते हैं, है ना, 0 भी जा सकते हैं, और H2O2 से क्या हो जाएगा ना, ऑक्सीजन का -2 भी जा सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, खुद क्या हो रहा है, देख बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें क्या है ना -1 से -2, तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, H2O2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। O3 में आपका ओजोन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये बड़ा पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बड़ा इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बहुत बार किया बेटा, क्या ना 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना। एंड इसमें क्या है, ये क्या करना है, ये तुम्हारा कुछ रिजल्ट आया है ये एटीएस में। अच्छा सबने पीटीएम के लिए, अच्छा पीटीएम के लिए ना, अच्छा अच्छा देखो, हाँ इसमें n की वैल्यू 5 हो जाएगा, है ना। ये तो हम लोग बहुत बार किया ये, इस इक्वेशन को बहुत बार किया ना। अच्छा, इस टाइप का रिएक्शन देख बेटा, इसमें कॉपर का क्या ना +1 है, +1 से +2 जा रहा है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और इसमें +1 से क्या है ना 0 जा रहा है। सो इस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख बेटा, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, है ना, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अरे बता, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अच्छा, ये तो बैलेंसिंग कर लोगे बेटा, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें क्या करोगे ना, H2SO4 से ना H2S कर ले, और एक क्या है HI से क्या है ना I2 कर ले, दो इक्वेशन को बैलेंस कर एसिडिक मीडियम में, है ना। HI जो होता है एसिड होता है, H2SO4 एसिड होता है, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, ये तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपका बैलेंसिंग आ गया, है ना। इसमें भी आपका क्या है ना, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट निकालने बोल रहे हैं, कैसे करोगे ना, इसका 0 से -1, ब्रोमीन का क्या हो रहा है ना, इसमें आपका क्या ना 0 से -1, और इसमें आपका क्या हो जाएगा +5 हो रहा है, तो ब्रोमीन का क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडेशन भी होगा एज वेल एज रिडक्शन भी होगा,
है ना, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है। एंड कार्बोनेट में देख बेटा, कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, इसका क्या है ना +4 है एंड इसमें भी +4 है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। वाटर का भी कोई चेंज नहीं होगा, H+ है और आपका क्या है ना O-। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं बता, अरे बता किस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें तो क्या हो जाएगा, इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या है, जैसे ये तो बड़ा इसमें हम लोग एसिड बेस रिएक्शन किया था, कैसे किया था देख बेटा, इसमें आपका क्या ना बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है ना, इसमें और को लिया क्या लिया ना H2SO4, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा वाटर होगा। अच्छा, मैंने इंक चेंज कर लेता हूँ और भी प्रोमिनेंट दिखेगा ना, क्या इंक ले बेटा, रेड ले ले, रेड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा BA, अच्छा दिख रहा है बेटा, अभी बेटर दिख रहा है, अरे बेटर दिख रहा है, यस सर, क्लियर बोल्ड। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा H2O2 हो जाएगा, H2O है। तो अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, इसको बैलेंस कर ले, बैलेंस तो हो गया ऑलरेडी, है ना, वाटर में ये दे दे, तो इसका मोल रेशियो क्या है 1:1। ये सब प्रॉब्लम तो हम लोग पहले भी कर चुका हूँ, कैसे देखो बेटा क्या है ना, इसमें हमारा H2SO4 का ना n फैक्टर ऐसे कर सकते हो H2SO4 का, अदरवाइज क्या है ना मोलारिटी निकाल ले, मोलारिटी आप से नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते, कैसे करोगे ना, इसमें दे, इसमें हमारा 100 ml 0.1 मोलर दिया हुआ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा मिली इनटू मोलारिटी इनटू 10⁻⁻3। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया इसका मोलारिटी क्या है ना x मोलर होगा, तो मिली, सीसी का मतलब क्या है ना मिली होता है ना, ml इनटू मोलारिटी इनटू 10⁻⁻3, तो मोल रेशियो इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेशियो कर ले, तो मोल रेशियो इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेशियो करोगे, ये बेटा मोल रेशियो है और ये आपका एक्सपेरिमेंटल रेशियो है, तो 1/100 इनटू 0.1 इनटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 1/200 इनटू x मोलर इनटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें आपका 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा रे बेटा ना, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ना x इक्वल टू ना 0.1/2, दैट मीन 0.05 मोलर हो गया। अच्छा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बता, एन फैक्टर कौन बता सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा रे, एन फैक्टर, तो इसमें बेस के लिए नंबर ऑफ वीक माइनस कितना है 2 है ना, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 होगा सर, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर से क्या हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 आएगा तो तेरा आंसर हो जाएगा 0.1 है ना। इसी को बोलते हैं ट्राइटेशन। ट्राइटेशन में कैसे करते हैं ना, इसमें हम लोग बताया था बेटा कैसे करते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या है ना, ये ले लिया बेटा क्या है ना H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिया और ऊपर से बीरेट से क्या है ये डाल रहा हूँ, है ना, ये डाल रहा हूँ, है ना। एक इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या किया ना 100 ml आपका 0.1 मोलर आपका क्या है ना, ये आपका H2SO4 लिया, इसके बाद एक इंडिकेटर डाल देते हैं, कलर चेंज दिखता है, तो इसके बाद क्या ना 200 ml डालने के बाद कलर चेंज हो गया, टाइटेशन हो गया, तो इसमें आपका क्या है ना उस टाइम पे आपको क्या है ना, इसका जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसका नॉर्मलिटी निकालना है। ट्राइटेशन के लिए हम लोग एनिमेशन दिखाया था ना बेटा, एक बार एनिमेशन दिखाया था आप लोगों को, दिखाया नहीं, तो ट्राइटेशन कैसे करते हैं, अरे बेटा मेरे पास है शायद एक मिनट, ट्राइटेशन के लिए हम लोग ट्राइटेशन मूल कॉन्सेप्ट कहाँ पे चल गया, ट्राइटेशन ऐसे ट्राइटेशन नहीं, इसमें तो नहीं है, दिखाया था आप लोगों के साथ ट्राइटेशन, कहाँ दिया, ये दिखाया था सर,
रेडॉक्स में होगा, रेडॉक्स है नहीं तो नहीं। ये नोट टाइटेशन भी तो करा नहीं सकते, लेकिन क्या ना दिखा तो सकते हैं। कहाँ रख दिया फाइल जो था, इसमें देखते हैं। नहीं कहाँ है टाइटेशन, टाइटेशन एक बार दिखा देना सर। हाँ नहीं, एक मिनट ये नोट करना, मैं दिखा रहा हूँ। मोबाइल क्या है क्या? अच्छा सर उसमें था, इसमें मैंने रखा था फाइल एक। वो खोलिए एक बार, वो जो आप बोलते हैं अपना दिस कंप्यूटर, जहाँ पे आपकी फाइल्स आती है वो खोलना है एक बार, वहाँ पे था सर। इसमें ना एक एनिमेटेड मैंने भूल गया कहाँ पे रखा। ट्राइटेशन लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा देख ऐसे होता है था वाला फोल्डर मेरे को। हाँ बेटा सर वो फोल्डर दिखा था। हाँ हाँ एक मिनट रुक जा। इसमें ना जैसे अब एनिमेटेड फॉर्म में तो है ही नहीं अभी, ऐसे दिखाते हैं ये बेटा। ऐसे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लक्स, है ना। जैसे मान ले बेटा इसमें हम लोग क्या लिया ना, हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। उसके बाद बेटा इंडिकेटर डाल देते हैं। इंडिकेटर डालने से क्या हो जाएगा ना, ऐसे आपका फेनोक्सिलिन इंडिकेटर डालते हैं, कलरलेस ही रहते हैं। एंड ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट से क्या डालते हैं, ड्रॉप वाइज क्या डालते हैं ना, इसमें ड्रॉप वाइज हम लोग डालते हैं, आपका क्या है ना या तेरा इसमें क्या है H2SO4 का सॉल्यूशन डालते हैं। तो H2SO4 का सॉल्यूशन जब डालोगे ये आपका क्या है ना, धीरे 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 पिंक कलर होगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा कंप्लीटली पिंक कलर हो गया, तो एक आपका ट्राइटेशन हो गया। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया था एंड ऊपर बेटा H2SO4, इसमें फेनोक्सिलिन इंडिकेटर डाला था। पहले फेनोक्सिलिन इंडिकेटर डाल के कलरलेस था, लेकिन क्या ना जब बेटा न्यूट्रलाइज हो गया तब तो क्या है ना, ऐसे पिंक कलर दिख रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग वॉल्यूम निकाल लिया, है ना, किसका
ना इसमें आपका H2SO4 का वॉल्यूम, H2SO4 का वॉल्यूम कितना है ना, वॉल्यूम हमारा क्या है ना, इसमें जो प्रॉब्लम था इसमें वॉल्यूम कितना आया, H2SO4 का वॉल्यूम कितना आया बेटा ना, H2SO4 का वॉल्यूम आ गया था हमारा 200 ml, 200 cc, और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो था उसका बेटा 100 ml लगा था, और उसका बेटा हमारा क्या है ना ये आपका क्या है मोलारिटी पता था, तो इन दिस केस क्या है ना एक मोलारिटी निकाल लिया, नॉर्मलिटी पूछे तो बेटा इसमें क्या है ना नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को क्या दिया था बेटा, क्या ना ये जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम में हमारा क्या है ना बेरियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उल्टा तो लिख तो नहीं लिया, H2SO4 का कितना लिखा है बेटा, उल्टा लिख लिया बेटा, कोई बात नहीं, 1:1 था, दूसरा ऐसे बराबर हो गया, अदरवाइज गड़बड़ हो जाते बेटा। ये 200 ml था और ये आपका 100 ml, है ना, इसका क्या है ना, ये आपका x था और ये आपका क्या है ना 0.1 था, है ना 0.1 था, तो इसमें ये आपका क्या है ना x मैंने मोलर मान लिया था, तो जिस वजह से आपका क्या है ना x का वैल्यू आ गया, तो इसमें आपका क्या है ना मोलरिटी में आया, तो उसको फिर से क्या है ना नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन फैक्टर का हेल्प ले लिया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं ट्राइटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइटेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्राइटेशन। हमारे पास एक एनिमेटेड वीडियो था बेटा, बहुत अच्छा था, लेकिन मिला नहीं बेटा, हमारी लाइब्रेरी फोल्डर में सर सबसे नीचे जाइए सर पूरा फोल्डर टाइट्रेशन का। हाँ ये मिल गया, ये देखो बेटा ट्राइटेशन क्या होता है, असली चीज बेटा स्कूल में जब करोगे तो पता चलेगा ट्राइटेशन, है ना। ये कौन सा फोल्डर में है पता नहीं है, जैसे NaOH HCl का एक सॉल्यूशन है ना, तो इसमें हम लोग क्या है ना ऐसे एक apparatus यूज करते हैं, ये कॉनिकल बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या है पहले से ही आपका क्या है HCl को भर देते हैं, HCl को इसमें आपका ले लिया बेटा, इसमें देखो बेटा क्या ना ऊपर NaOH डाल रहा हूँ, इस वाले में NaOH डाल रहा हूँ, ठीक है ना, और नीचे आपका क्या है ना HCl का सॉल्यूशन मैंने ये भर दिया पूरा, है ना, भर दिया, और इसके बाद क्या ना इसमें HCl डाल रहा है, इसको, है ना, इसमें HCl डाल दो, HCl डालो, इसके बाद क्या ना इंडिकेटर डालना पड़ेगा, इंडिकेटर डालोगे, है ना, इंडिकेटर थोड़ा सा इंडिकेटर डालते हैं, है ना, इसमें 2 बार ले रहे हैं अच्छा से ट्राइटेशन दिखाने के लिए ना, 1 बार डाल, है ना। इसके बाद बेटा क्या है ना इसमें ये घुमा रहा है, इंडिकेटर डाल के इसको घुमा रहा है ना, ये आपका इंडिकेटर है ना, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर का फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डाल दिया, अभी भी आपका क्या है ना कलरलेस है, और इधर से आप ड्रॉप वाइज क्या करोगे ना, ड्रॉप वाइज आप HCl डालते रहोगे, तो एक टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज आएगा, देख बेटा धीरे 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 करके आपका क्या हो जाएगा, ये कलर चेंज हो गया, है ना, इस टाइम पे ट्राइटेशन हमारा खत्म हो गया, है ना। तो एक का आपका क्या है ना मान ली वॉल्यूम अननोन है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, और कॉन्सेंट्रेशन अननोन है कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, इसी को बोलते हैं ट्राइटेशन। लेकिन अल्टीमेट हमारा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है बेटा ना, मिली इंटू मोलारिटी इंटू 10⁻³ एंड मोल रेशियो इक्वल टू मोल रेशियो इक्वल टू ना एक्सपेंडल रेशियो। सर सारे फर्स्ट चैप्टर वाले कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट, ट्राइटेशन नया चीज कुछ आएगी, जिसका स्कूल में हो गया बेटा इसको करके रख देना, और जस्ट क्या है रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे कर रहा हो ना, रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हो, उसमें बेटा मोल रेशियो निकाल लिया एंड एक्सपेंडल रेशियो सेम काम करना है, जस्ट क्या ना आपको बैलेंस करना है और कुछ चेंज नहीं है। अरे बात तो करना ठीक है ना, बात समझ में आई क्या रे, हेलो, हाँ यस सर, है ना, रेडॉक्स स्टेप वाइज सीखोगे तो बहुत अच्छा से सीख जाओगे, अदरवाइज हजार लम्बा सीखोगे इधर थोड़ा सा उधर थोड़ा सा, बस उसमें बेटा क्या ना पूरा खिचड़ी खाया बेटा कोई। सर लोग स्कूल में इतना घटिया तरीके से पढ़ाते हैं ना, मतलब सर मैं बता भी नहीं सकता, सर KMnO4 पढ़ाएंगे उसके बाद सीधा उसको वो रिडॉक्स और ऑक्सीडाइज करके दिखा देंगे, बताएंगे भी नहीं कैसे किया। अच्छा देख इसमें हम लोग क्या है इस टाइप का प्रॉब्लम कर ही सकते बेटा, कोई मोलारिटी इन फैक्टर पता है इसमें, ये देख
ये प्रॉब्लम बोल रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है ऐसे। देख बेटा 20 ml ऑफ सॉल्यूशन नीडेड टू दिस 1/20 नॉर्मल है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, इसमें बताना है ना। व्हाट वेट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ऑफ H2O2 इफ 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, आपका क्या हो जाएगा ना 20 ml ऑफ सॉल्यूशन आपका दिस नॉर्मल सॉल्यूशन। तो इसमें आपको क्या करना है ना, फिर से आपका तेरे को इक्वेशन को बैलेंस कर ले, अदरवाइज क्या है ना बैलेंस नहीं करोगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा ना H2O2। पहला कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ना, मिली इनटू नॉर्मलिटी इनटू 10⁻⁻3। इसमें आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या पूछा जा रहा है बेटा, क्या ना इसमें व्हाट वेट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन एंड दिस। तो पहले आपका क्या है ना, इसका मोलारिटी निकाल ले, मोलारिटी और नॉर्मलिटी निकाल ले। तो नॉर्मलिटी कैसे हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना, ट्राइटेट करने के लिए इतना इक्विवेलेंट लग रहा है, इतना इक्विवेलेंट लग रहा है। तो इक्विवेलेंट तो पता चल गया, H2O2 का इक्विवेलेंट पता चल गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अरे इक्विवेलेंट पता चला और नहीं चला, इक्विवेलेंट पता चल गया। तो इक्विवेलेंट से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 पता चल गया। तो इतना इक्विवेलेंट इक्वल टू कैसे लिखते हैं बेटा ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, n इंटू n फैक्टर। लिखते हैं और नहीं लिखते हैं, अरे लिखते हैं और नहीं लिखते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है ना, n फैक्टर H2O2 का हम लोग अभी देखा था, H2O2 का n फैक्टर कितना होता है बेटा बता, 2 होता है ना, H2O2 का n फैक्टर 2 होता है, 2 इंटू दिस। तो इसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 पता चल गया। तो अभी बता H2O2 का क्या हो जाएगा, H2O2 से क्या हो जाएगा O2 प्लस क्या है H2O, इसका 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 1 मोल। तो इसमें बेटा कितना मोल आ रहा है देखना ना, तो इससे आपका मान ले 5 मोल आ रहे हैं, तो 2 मोल से 1 मोल, 5 मोल से कितना मोल आएगा, कर पाओगे ना, अरे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बता क्या रे सर 2.5 मोल आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे H2O2 का। मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता कर लिया, अभी क्या है ना नंबर ऑफ मोल्स पता कर ले, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, हम लोग को ये पता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो कितना मोल्स ऑफ H2O2 है आपको पता चल जाएगा। तो 2 मोल से ऑक्सीजन कितना मिलता है, 1 मोल मिलता है। तो मान ले बेटा 5 आ रहा है, तो 5 मोल से कितना आएगा, ये पर यूनिटरी मेथड में कर लो, ठीक है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। ये भी तो बेटा सही है, वही है, n फैक्टर कितना होगा आपको पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 को निगेट दिस। तो इसमें KMnO4 कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम में, तो इसमें KMnO4 का क्या होता है बता। अच्छा टाइम हो गया ना, टाइम हो गया, यस सर टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में NPS भर देना बेटा, और जे नहीं भरेगा बेटा मार खाओगे। सर हम लोग तो भर चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर मेरा ट्रांसफर है सर दिल्ली से, चंडीगढ़ से यहाँ पे चैप्टर कौन सा चल रहा है सर? चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है बताना, कौन सा चैप्टर चल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है बेटा, ठीक है, रेडॉक्स चल रहा है। रेडॉक्स ये देख, इसमें भी वही रिएक्शन 1 मोल के लिए H2O2 का कितना मोल्स लगेगा ना, 5 मोल्स के लिए ना, इसका बेटा 2 मोल्स के लिए इसका 5 मोल, 1 मोल के लिए कितना लगेगा। प्रॉब्लम है और नहीं है बेटा, बोल देता हूँ बेटा प्रॉब्लम है ही नहीं, हाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है भाई, हाँ क्या रे प्रॉब्लम है और नहीं है। यस सर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अरे बेटा ये कहाँ मिला बेटा रेडॉक्स वाला, कौन सा फोल्डर में था, अच्छा किसी भी फोल्डर में एक था बेटा, मिल गया। अच्छा इसी में ही है, चलो आगे भी देखना है तो दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने पहले तेरा अटेंडेंस ले लिया,
अभी भी इस चैप्टर में बेटा ये बाकी रह गया तेरा, क्या है, एक क्या बोलते हैं तेरा, वो जो रेडॉक्स का एप्लीकेशन है ना, सेल, और आपका क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंसिंग, बस ठीक है। और क्या करना है, अपलोड करना है बेटा? अरे सर upload लिख लिया है। लिख लिया पूरा? यस सर। बना दूं, जो नहीं आया तो उसके लिए तो काम में आएगा। बेटा चंडीगढ़ से जो आया वो आपका कहना, हमारा रेडॉक्स चैप्टर चल रहा है बेटा, आज क्या है 16, ठीक है, तेरे से कल बात कर लेंगे बेटा। आप क्या दिल्ली में आ जाओगे ऑफलाइन में? हेलो बेटा, नहीं चंडीगढ़ से ही करोगे क्लास? हेलो, जनरल चलन में देख लेना। थैंक यू सर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।